बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज हमें डिस्कस करना है 9th क्लास बायोलॉजी का चैप्टर 2 और आज का हमारा टॉपिक है हाउ प्लाज्मोडियम गेट्स इनटू ब्लड ऑफ मैन, कि किस तरह से प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड्स के अंदर सरायत करता है, किस तरह से ह्यूमन ब्लड्स के अंदर जाता है। इसी टॉपिक को ये भी कहा जाता है कि किस तरह से प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल स्प्रेड हो रहा है, यानी कि मलेरियल स्प्रेड का नेम भी दिया जाता है, या हम कह सकते हैं कि किस तरह से मलेरिया की ट्रांसमिशन हो रही है। ये तमाम चीज़ें हमने इस टॉपिक में डिस्कस करनी है। इस टॉपिक से रेलिवेंट जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन, एमसीक्यूज या लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो भी हम साथ साथ डिस्कस करेंगे ताकि आप लोगों को पेपर के लिए बहुत आसानी हो। लेकिन उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली आप चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। डियर स्टूडेंट्स, दरअसल ये जो टॉपिक है ये एग्जांपल है बायोलॉजिकल मेथड की, जिसे हमने प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर बहुत डिटेल में स्टडी किया है। तो बायोलॉजिकल मेथड्स के मुताबिक सबसे पहले हम ऑब्जर्वेशंस करते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहली बात ऑब्जर्वेशंस की है, ये देखने के लिए कि किस तरह से प्लाज्मोडियम ह्यूमन ब्लड्स के अंदर जा रहा है। AFA किंग ने 1883 के अंदर कुछ ऑब्जर्वेशंस की, 20 ऑब्जर्वेशंस की थी उन्होंने, और उनमें से आपकी बुक में 3 को मेंशन किया गया है। ये AFA किंग और 1883 की MCQs हैं और 20 ऑब्जर्वेशंस भी MCQs हैं। इनके अकॉर्डिंग जो लोग घरों के सहन में सोते हैं उनके अंदर मलेरियल डिजीज़ ज़्यादा होती है बनिस्बत उन लोगों के जो कि रूम्स के अंदर सोते हैं। खुली जगह पर सोने वाले लोगों में मलेरियल डिजीज़ ज़्यादा होती है। और दूसरी ऑब्जर्वेशन जो उन्होंने की थी वो ये थी कि जो लोग सोते वक्त फाइन नेट्स का यूज़ करते हैं, नेट्स के अंदर सोते हैं, उन्हें मलेरियल डिजीज़ नहीं होती। तीसरी ऑब्जर्वेशन उन्होंने जो की वो उनके मुताबिक ये था कि जो लोग स्मोकी फायर्स के करीब सोते हैं उन्हें मलेरियल डिजीज़ नहीं होती, यानी कि सोते वक्त अपने पास आग वगैरह जलाते हैं जिससे धुआं उठ रहा हो तो उनमें मलेरियल डिजीज़ नहीं होती। डियर स्टूडेंट्स, ये जो ऑब्जर्वेशन है AFA किंग की, ये आपको 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोथेसिस की। इन ऑब्जर्वेशंस को देख के हाइपोथेसिस जो बनाया गया था वो ये था कि मॉस्किटो जो है ये ट्रांसमिट कर रहा है प्लाज्मोडियम को, मच्छर प्लाज्मोडियम को ट्रांसमिट कर रहे हैं और मच्छर ही इन्वॉल्व हैं मलेरिया के स्प्रेड में। ये हाइपोथेसिस बनाया गया। हाइपोथेसिस के बाद स्टेप आता है डिडक्शंस का। तो डियर स्टूडेंट्स, डिडक्शंस ये बनाई गई कि अगर मॉस्किटो जो हैं ये मलेरियल स्प्रेड में इन्वॉल्व हैं तो फिर जितने भी ये जो प्लाज्मोडियम है ये तमाम टाइप्स ऑफ मॉस्किटो के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। फिर बताती हूँ आपको कि ये जो मॉस्किटोस हैं ये मलेरियल स्प्रेड के अंदर इन्वॉल्व हैं, तो फिर प्लाज्मोडियम जो है ये तमाम टाइप ऑफ मॉस्किटोस के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। ये आपसे MCQs में पूछ सकता है कि प्लाज्मोडियम इन्वॉल्व है या मॉस्किटोस इन्वॉल्व हैं, तो आपने बताना होगा कि मॉस्किटोस इन्वॉल्व हैं स्प्रेड। एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हैं 1880s के अंदर। फिर रोनाल्ड रॉस ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए थे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉस्किटो के ऊपर। उनके अकॉर्डिंग जो उन्होंने सबसे पहला एक्सपेरिमेंट किया उसमें उन्होंने एक ख़ास टाइप का ख़ास टाइप के मॉस्किटोज़ लिए जिन्हें उन्होंने मलेरियल पेशेंट्स को कटवाया। उन ख़ास टाइप के मॉस्किटोज़ जो उन्होंने यूज़ किए उन मॉस्किटोज़ ने मलेरियल पेशेंट्स को बाइट किया, उन्हें काटा। बाइट करने के बाद उन्होंने उन तमाम मॉस्किटोज़ को लैब के अंदर ले गए और उनमें से कुछ मलेरियल जो मॉस्किटोज़ थे जो कि मलेरियल पेशेंट्स को काट चुके थे उन्हें उन्होंने किल कर दिया, मार दिया, और कुछ को ज़िंदा रहने दिया। जिन मॉस्किटोज़ को उन्होंने मार दिया था उन्हें फिर उन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, उनके ख़ास पार्ट को जो मच्छर मार चुके थे उनका एक ख़ास पार्ट देखा गया माइक्रोस्कोप के नीचे, यानी कि स्टमक को उन्होंने देखा। जब स्टमक, मरे हुए मच्छरों का स्टमक उन्होंने देखा जो कि मलेरियल पेशेंट्स को काट चुके थे, तो उन्होंने माइक्रोस्कोप में देखा कि उनके स्टमक के अंदर प्लाज्मोडियम जो है ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं। सेकंड स्टेप में उन्होंने ये देखा, सेकंड फेज़ के अंदर उन्होंने कुछ मॉस्किटोज़ लिए जो कि अलाइव थे और ये उन्हीं ग्रुप में से थे जो कि मलेरियल पेशेंट्स को काट चुके थे। ये जिंदा जो थे मॉस्किटोज़ उन्हें लिया और उन्हें हेल्दी स्पैरोस को कटवाया। मलेरियल पेशेंट्स को पहले ये मॉस्किटोज़ काट चुके थे और अब इन्हीं जो है मॉस्किटोज़ इनसे हेल्दी स्पैरोस को कटवाया। जब हेल्दी स्पैरोस को उन्होंने कटवाया तो रिज़ल्ट के तौर पे उन्होंने देखा कि जो हेल्दी स्पैरोस थी उन्हें भी मलेरियल डिजीज़ हो गई थी उन मच्छरों के काटने से जो कि पहले मलेरियल पेशेंट्स को काट चुके थे।
इसके दौरान उन्होंने एक स्पेशल टाइप के मॉस्किटोज़ को यूज़ किया जिन्हें क्यूलिक्स कहा जाता है। ये एमसीक्यूज आ सकता है कि जो मॉस्किटोज़ स्पैरोज़ को काटते हैं उनका नेम क्या है, तो क्यूलिक्स है। सेम एक्सपेरिमेंट फिर उन्होंने ह्यूमन बींग्स के ऊपर किए कि पहले कुछ मलेरियल पेशेंट्स को कटवाया कुछ मच्छर लेके, और फिर उन्हीं कटे हुए मच्छरों को जो कि मलेरियल पेशेंट्स को काट चुके थे, फिर उन्हीं मच्छरों से कुछ हेल्दी लोगों को कटवाया। तो फिर उन्होंने सेम रिजल्ट्स देखे कि अगर मच्छर पहले मलेरियल पेशेंट्स को काट ले और फिर उसके बाद हेल्दी लोगों को आके काटे तो उन लोगों को मलेरिया हो जाता है। और ह्यूमन के लिए जो उन्होंने मच्छर यूज़ किए थे, जो मॉस्किटो यूज़ किए थे, वो ख़ास टाइप थी जिसे एनोफिलीज़ कहा जाता है, फीमेल एनोफिलीज़। ये आपने एमसीक्यूज़ के तौर पे याद रखना है। ये एक्सपेरिमेंट रोनाल्ड रोज के आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, तो आपने एज इट इज़ लिखना है, नंबर नहीं कटेंगे। नेक्स्ट बात की जाती है डेंगू फीवर की, कि डेंगू फीवर के लिए भी जो मच्छर है ये ख़ास किस्म है। डेंगू फीवर जो मच्छर काज करता है वो है एडीज़ मॉस्किटो, ठीक है। ये भी एमसीक्यूज़ है। पेपर में एक सवाल पूछा जाता है कि वाई ओनली फीमेल एनोफिलीज स्प्रेड मलेरिया, कि सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन बींग्स के अंदर फीमेल एनोफिलीज जो हैं वो ही क्यों मलेरिया को स्प्रेड करती हैं। तो इसकी ख़ास वजह ये है कि डियर स्टूडेंट्स, फीमेल एनोफिलीज जो है इसे अपने एग्स को मैच्योर करने के लिए, जो ये अंडे देती हैं उनकी मैच्योरेशन के लिए इन्हें मैमल्स के ब्लड की, ह्यूमन के ब्लड की ज़रूरत होती है। इसीलिए ये जो मैमल्स को काटती है ये सिर्फ और सिर्फ मच्छर की एक ख़ास किस्म है जिसे फीमेल एनोफिलीज कहा जाता है। आपने ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे याद रखना है। फिर पेपर में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है और पूछे जाने के चांसेस भी हैं कि वाई वेल्ट्स अपीयर आफ्टर मॉस्किटो बाइट, वो रैशेस से क्यों बन जाती हैं जिस्म के ऊपर जब मॉस्किटो आपको काट जाता है। तो इसकी ख़ास रीज़न ये है कि जब मच्छर काटता है तो ये पहले अपना स्लाइवा ह्यूमन ब्लड के अंदर इंजेक्ट करता है। जब ये अपने होस्ट के अंदर ये अपना स्लाइवा इंजेक्ट कर देता है तो इसके स्लाइवा की वजह से एलर्जिक रिएक्शन होता है। एलर्जिक रिएक्शन जब होता है तो उसकी वजह से होस्ट के अंदर रैशेस पड़ जाते हैं और फिर वेल्ट्स अपीयर हो जाते हैं। यही वजह है कि ये वेल्ट्स अपीयर होते हैं। ये 2 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन आपने याद रखना है। आते हैं रिजल्ट्स स्टूडेंट्स ये थे कि मॉस्किटोज जो हैं ये ट्रांसमिट कर रहे हैं प्लाज्मोडियम को अमंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके दरमियान जो मॉस्किटो हैं ये ट्रांसमिट करते हैं प्लाज्मोडियम को। तो ये थे रिजल्ट्स। होप सो डियर स्टूडेंट्स आपको लेक्चर समझ आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये जो है हाउ प्लाज्मोडियम गेट इनटू ह्यूमन ब्लड, ये आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन भी आ सकता है। आपने लॉन्ग क्वेश्चन के लिहाज से भी इसे याद रखना है, शॉर्ट क्वेश्चन भी है जो बताए हैं वो भी, और एमसीक्यूज भी। काइंडली आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। स्टे कनेक्टेड फॉर मोर वीडियोज़।